Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुयश वाकले। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। जिले में दिखने लगा स्वच्छ भारत अभियान का रंग। जिले की समनापुर पंचायत खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत घोषित। शहर के युवाओं ने पेश की समाज सेवा की अनोखी मिसाल। एक बच्ची की मदद के लिए सोशल नेटवर्क पर चलाया अभियान। रंग लाई युवाओं की मेहनत। परिवार को सौंपी 51,000 की एफडी। स्कूल बस यूनियन ने सौंपा ज्ञापन। 15 साल से अधिक पुरानी बसों को चलाने देने की रखी मांग। परिवहन मंत्री ने दिया आश्वासन। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा शहर में शांतिपूर्ण संपन्न। परीक्षा में शामिल हुए तकरीबन 17,000 परीक्षार्थी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। और कटरा बाजार के आसपास फल सब्जी विक्रेता बीच सड़क पर लगाते हैं अपनी दुकानें। ट्रैफिक व्यवस्था को बता रहे हैं दत्ता, राहगीरों को होना पड़ता है परेशान। खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान का रंग अब जिले में भी दिखने लगा है। जिले के एक गांव समनापुर को खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सागर जिले की ग्राम पंचायत समनापुर सर्वप्रथम खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत घोषित की गई है। ग्राम समनापुर में कमिश्नर आर.के. माथुर एवं कलेक्टर अशोक कुमार सिंह के मुख्य आतिथ्य में उत्सव मनाया गया। कमिश्नर माथुर ने कहा कि गांव के सभी परिवारों ने शौचालय होने की योजना सफल की है। यह पंचायत अब नंबर 1 की ग्राम पंचायत कहलाएगी। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि इस संभाग में 6,700 विलेजेस हैं। 11 विलेजेस जो पूरे हो चुके हैं उनकी संख्या आपकी जानकारी में आई है। इसके पहले भी 11 पंचायतें सर, 11 पंचायतें हैं और उन 11 पंचायतों के अलावा भी इसके पहले जब कार्यक्रम बहुत समय से चलता रहा है तो उस समय भी कई पंचायतें जो हैं वो 100% अपने उससे स्वच्छ घोषित हुई है, निर्मल घोषित हुई है। इसके साथ साथ ये भी स्थिति है कि जिस ग्राम पंचायत में 5 अगर शौचालय बनना भी शेष है तो उसका नाम अभी नहीं जुड़े। तो इसलिए काम सभी ग्राम पंचायतों में चल रहा है, पूरे संभाग में चल रहा है, पूरे जिले में चल रहा है। लेकिन जब तक पूरा 100% नहीं हो जाएगा उनका नाम नहीं आएगा। हमने मान लीजिए हमको बनाने हैं 350 शौचालय किसी गाँव में, तो हमारे अगर 340 भी बन चुके हैं तो अभी उसका नाम नहीं आएगा जब तक कि आगे 10 और न बने। तो ऐसा नहीं है, स्पीड अच्छी है, काम अच्छा हो रहा है और जो शासन के निर्देश हैं उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। तो आप जैसे समय निकलेगा आप ये पंचायतों की संख्या आप तेजी से बढ़ते हुए पाएंगे। समारोह में कलेक्टर ने कहा कि इस गांव में जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा कराया जाएगा। जहाँ से संतुष्टि की बात करेंगे तो मैं कहूँगा अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। काम बहुत बड़ा है। ये जो शौचालय का काम है ये आप सोचिए कि इसमें जो एक जब तक लोगों का एक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, और ये माइंडसेट कोई आज का नहीं बना हुआ, पिछले 50 साल 100 साल का है। तो अभी तो हम लोगों का ध्यान वहाँ है कि ऐसी जगह शौचालय बनाओ कि उसका उपयोग हो। आपने देखा होगा पहले बहुत सी जगह शौचालय बने हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि क्वालिटी का काम करो, भले कम हो। और खासकर मैं ये जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं बुआ जी, इनका मैं जरूर यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस मेहनत से और जिस मिशनरी झील से आप काम कर रहे हैं इसी में हमको सफलता मिल रही है। हम लोग तो एक प्रकार से सहयोग दे रहे हैं लेकिन आपका जो काम है और आपके साथ जो टीम लगी हुई उनका काम बहुत अच्छा है। और ये सही है कि ये बहुत बड़ा काम है। ये आज 11-12 पंचायतें अगर 700 पंचायतों में कहा जाए तो बहुत कम है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआत इस तरह कामों में शुरुआत धीमी होती है लेकिन जब एक बार रफ्तार पकड़ लेती है तो फिर गति आएगी। ये मेरा कहना है। वहीं जिला पंचायत सीईओ वीरेंद्र रावत ने कहा कि इस तरह के कार्य अन्य ग्राम पंचायतों में भी चल रहे हैं। 15 अगस्त तक अन्य ग्राम पंचायतों को भी खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत बनाने का उनका लक्ष्य है। खासियत ये है कि यहाँ पर जो 493 परिवार है, सभी लोगों ने यहाँ पर जो शौचालय का निर्माण करवा लिया है और सबके सब जितने लोग हैं वो सभी लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं और बाहर नहीं जा रहे हैं। सबसे बड़ी विशेषता। दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर सभी के मकान में प्रकाश के लिए जो CFL है उसकी व्यवस्था है। और तीसरा, यहाँ पर जो पानी
का जो टैक्स है सभी लोग देते हैं और यहाँ पर डेली पानी की सप्लाई होती है। तो है कम से कम 51 जो ग्राम है वहाँ चल रहा है और ग्राम पंचायत 26 है जहाँ पर सतत काम चल रहा है और ये 15 अगस्त तक का हमारा टारगेट है कि हम इसमें से अधिकांश जो ग्राम पंचायत है उनको ODF करवा लेंगे। कितनी हो जाएंगी सर 26 जनवरी? 15 अगस्त तक हमारे 26 का प्रयास कर रहे हैं। 100% शौचालय यहाँ निर्माण हो निश्चित रूप से। शहर के युवाओं ने समाज सेवा की अनोखी मिसाल पेश की है। युवाओं ने एक बच्ची की मदद के लिए एक सोशल नेटवर्किंग ऐप के जरिए राशि एकत्रित की, जिसके बाद 51,000 की FD रविवार को बच्ची की मां को सौंपी गई। व्हाट्सएप के माध्यम से शहर के युवाओं ने एक सराहनीय काम किया है। इन लोगों ने अभियान चलाकर समाज सेवा की एक अनोखी मिसाल पेश की है। अभियान के सूत्रधार संतोष दुबे के अनुसार लू लगने की वजह से रविशंकर वार्ड निवासी सोनू कोरी की मृत्यु हो गई थी। सोनू के परिवार में वह एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसके ऊपर अपनी 3 माह की बेटी, पत्नी, मां और बहन की जिम्मेदारी थी। तब उनके मन में विचार आया और उन्होंने और उनके साथियों ने सोनू कोरी की बेटी भव्या की मदद करने की ठान ली। इन लोगों ने व्हाट्सएप पर भव्या की फोटो अपलोड की और लोगों से मदद की गुहार लगाई। ये अभियान रंग लाया और जल्दी ही 51,000 की राशि इकट्ठी हो गई, जिसके बाद रविवार को सरस्वती वाचनालय में आयोजित एक कार्यक्रम में 51,000 की राशि की FD सोनू कोरी की पत्नी को सौंपी गई। की बात अटल थे, कलेक्टर तो बहुत अच्छे वो बाद में जाकर के काफी राजपूत बने और ठाकुर का नाम अभी 2004 की बात यहाँ कुछ करना था तो उन्होंने एक संख्या खड़ी की पुअर वॉइस नाम तो लोगों ने सुना करते थे, उसकी वो उपयोगिता नहीं है। कलेक्टर साहब ने अटल साहब ने 1 लाख रुपया पैसे दिए, उसी में जो संख्याओं में 2,500 में होती है और वो रात इकट्ठी करके उन्होंने संख्या भाइयों हमारे भी बुंदेलखंड नहीं आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को सुख सहने की शक्ति प्रदान करे ईश्वर। इस कामना के साथ सभी लोग मौन रखें। तो कार्यक्रम में सबसे पहले सोनू कोरी को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दीपू भार्गव थे। उन्होंने भी इस अभियान की तारीफ की है। ये एक सागर के इतिहास में एक बहुत श्रेष्ठ सामाजिक कार्यक्रम आज यहाँ पर इन युवाओं के पहल के द्वारा हुआ है। एक बहुत अनुकरणीय पहल आज यहाँ पर सभी लोगों ने एक गरीब परिवार का सहयोग करके यहाँ पर की है। निश्चित तौर पर जो व्यक्ति दिवंगत हुआ उसकी क्षतिपूर्ति तो किसी प्रकार से नहीं हो सकती, लेकिन जब इतने सारे लोग उनके साथ उनके परिवार की तरह खड़े रहेंगे तो उनके परिवार को भी एक संबल मिलेगा। एक बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर इन समस्त युवाओं ने पहल कर यहाँ पर आयोजित किया। ये हमारे युवा साथी दिवंगत सोनू कोरी जी की 3 माह की बच्ची के लिए हम लोग सब सेल समाज के बंधुओं ने मिलकर 51,000 की FD दी है और आज हम लोगों ने कुछ राशि एकत्रित की है, जिसके उपलक्ष्य में कल हम 51,000 की एक FD ऑफर उनको देंगे। हम चाहते हैं कि जैसा कि उसकी लू लगने के कारण मौत हो गई थी 1 जून को, तो उसकी कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता, पर हमारा एक कर्तव्य बनता है कि अपने शादी की मदद जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मदद कर सकें। तो पूछ रहे हम लोग चले। वैसे तो इन दिनों सांप के निकलने की घटना होना आम बात है, लेकिन कई फुट लंबी मादा अजगर मिलना और उनके कई सारे अंडों का पाए जाना कम से कम आम बात तो नहीं है। देखिए पूरी खबर। आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे अमूमन ये सारे नजारे आप डिस्कवरी या जियो चैनल्स पर देखते होंगे।
मगर ये सारे नजारे देखने को मिले सागर के बागरा ज्वार्ड की लाल पहाड़ी पर। यहाँ अजगर सांप के अंडे मिलने और सांप के बच्चे निकलने की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसकी खबर सांप पकड़ने वाले अकील बाबा को दी गई। अकील बाबा ने बड़ी मशक्कत के बाद 1 दर्जन से अधिक अजगर सांप के बच्चे और करीब 10-12 फुट की मादा अजगर को पकड़ा। उन्होंने एक टोकरी में अजगर के बच्चे इकट्ठे किए। अजगर के बच्चे कई बार बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे थे। बाद में अकील बाबा ने इनको वन विभाग के हवाले कर दिया। ये अपने बागराज के पीछे जो लाल पहाड़ी है, वहाँ पर आवास के जो क्वार्टर बन रहा है, वहाँ पर अभी 2 महीने पहले मैं गया था कि 7 अजगर हैं। तो वहाँ गया था, तो वहाँ से फिर मैं खाली हाथ लौट आया था। फिर आज सुबह फोन आया कि वहाँ पर अंडे रखे हुए और अंडों में से बच्चे निकल रहे हैं। तो फिर मैंने वहाँ जाकर देखा तो उसमें अंडों में से बच्चे निकल रहे थे, कुछ निकल चुके थे और कुछ निकल रहे थे। फिर मैंने एक एक करके करीब 15-20 अंडे बच्चे जो है ना अजगर के पकड़े। फिर उसके बाद में वहाँ पर और देखा, उसके नीचे चट्टान के नीचे तो एक मादा अजगर भी निकली, उसको भी पकड़ लिया। ये करीब 10-12 फीट की है। सागर के हृदय स्थल कटरा बाजार के आसपास इलाके में फल सब्जी विक्रेता बेधड़क होकर बीच सड़क पर अपनी सब्जी और फलों की दुकानें लगा रहे हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। वहीं राहगीरों को हो रही परेशानी की ओर किसी का ध्यान नहीं है। हैरान परेशान ये लोग और उनकी गाड़ियों के चालान काटते पुलिसकर्मी। ये नजारा है सागर के कटरा बाजार स्थित यातायात पुलिस चौकी का, जहां आए दिन वाहनों का किसी न किसी कमियों के कारण चालान कटता रहता है। और ये सही भी है, क्योंकि वाहन चालकों को वाहन चलाते वक्त अपनी गाड़ी के समस्त कागजात, लाइसेंस रखना जरूरी भी है। और इन्हीं कमियों के चलते वाहन चालकों का चालान यातायात कर्मियों के द्वारा काटा जाता है। जहां एक तरफ यातायात पुलिस कर्मी अपनी इस ड्यूटी को पूरी तरह से निभा रहे हैं, तो वहीं यातायात चौकी के दूसरी तरफ फल और अन्य विक्रेता बीच रोड पर अपनी दुकान लगाकर ट्रैफिक व्यवस्था में बाधक बने हुए हैं। इन्हें रोकने के लिए दूर दूर तक कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आता है और न ही इन ट्रैफिक व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे लोगों पर कोई चालानी कार्रवाई की जा रही है। और इन सब का खामियाजा वहां से निकलने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। आमजन को होने वाली इस परेशानी पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सागर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने में ट्रैफिक कर्मी क्या भूमिका अदा कर पाते हैं। व्यापम द्वारा रविवार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में तकरीबन 17,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। व्यापम द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा सागर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिला प्रशासन ने लगातार विभिन्न केंद्रों पर जाकर परीक्षा का मुआयना किया। इस परीक्षा में करीब 17,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। वहीं परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि छुटपुट बातों को छोड़कर कहीं भी कोई नकल का मामला सामने नहीं आया है।
आप जानते कैसे स्टाफ रहता है, कैसे लोकेशन की मतलब नहीं और इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए, कई जगह पॉलिटेक्निक है, ITI है, इंजीनियरिंग है। हाँ नहीं देते नहीं अभी तो मेरे पास कोई खबर तो नहीं है। नहीं सर बिल्कुल 2-4 कहीं केसेस हो गए, लेकिन वैसे वाले नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाले सामान्य सर बढ़िया लगभग 17,000 में बता रहे हैं कि एक्सेप्टीज बहुत कम है। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक्सेप्टीज ज़्यादा होना चाहिए। 20-25 से ज़्यादा नहीं परसेंटेज तो बता रहे 6%, 6.43%। बड़े एग्जाम में कम है सेंटर में टाइम 95% प्रेजेंट है। जैसे पेपर का टाइम अपना 12:15 खत्म। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। खबर अभी और भी हैं, आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government, course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. And first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख
30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। जिले में पुराने ऑटो को बंद न किए जाने की मांग माने जाने के बाद अब बस यूनियन ने भी पुरानी स्कूल बसों को चलाने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर स्कूल बस यूनियन ने भी ज्ञापन सौंपा। स्कूल बस यूनियन ने परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि 20 साल पुरानी बसों को परमिट दिया जाए। आपको बता दें कि हाल ही में विभाग ने 15 साल पुरानी स्कूल बसों को ही चलाने का निर्णय लिया है। ज्ञापन देने वालों का कहना है कि स्कूल बसें अमूमन 8 से 10 किलोमीटर की ही दूरी प्रतिदिन तय करती हैं, इसलिए इनकी परमिट की अवधि बढ़ाई जाए। ये हम लोगों की एक समस्या थी कि ये शासन की तरफ से राजपत्र में आया था कि आपकी गाड़ी जो 20 साल मॉडल कंडीशन है स्कूल बस का, उसको हटा के 15 साल करने का चल रहा था। उस संबंध में हमने माननीय मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया और उसमें हम लोगों ने इनसे निवेदन किया भैया से कि हम लोगों को 15 की जगह 20 साल किया जाए, क्योंकि इन गाड़ियों की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 25 या 30 किलोमीटर की रेंज में डेली चलती है जी, 5-6 किलोमीटर 8 किलोमीटर, इससे ज़्यादा चलती नहीं है। और सभी गाड़ी वाले एक स्कूल करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने बोला भैया से निवेदन किया कि हम लोगों को 15 की जगह 20 साल किया जाए, और मंत्री महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोगों को 20 साल का रहेगा। वहीं परिवहन मंत्री ने भी बस ऑपरेटरों को आश्वासन दिया है कि 20 साल पुरानी बसों को परमिट दिया जाएगा। हाँ, वो उसी के लिए हुई है, उन्होंने बहुत चालन किए गाड़ी वालों को, ऐसे रहता है, और एक कंडक्टर साइड से और एक ड्राइवर साइड से स्कूल बस में। हेलो, वो इमरजेंसी गेट को मतलब पीछे उन्होंने कहा जैसे कि मतलब गाड़ी डैमेज होती है, वन साइड जाती है, तो कम से कम कांच तोड़ के या खिड़की है तो पीछे से निकल जाए। बच्चों का सुरक्षा का ध्यान, उसके लिए तो भैया हम लोग 1.5 गुना बच्चा जो है
बीना जंक्शन पर शनिवार की रात एक हादसा हो गया। हादसे में घायल युवक का कहना है कि ट्रेन से उतरते समय किसी यात्री का धक्का लगने से वो ट्रेन से नीचे गिर पड़ा। शनिवार की रात करीब 9 बजे बीना जंक्शन पर हुए एक हादसे में एक युवक ट्रेन से नीचे गिर गया। हादसे में घायल गिरधारी का एक दांत टूट गया है और पैर में गंभीर चोट आई है। घायल गिरधारी ने बताया कि वह पूना में मजदूरी करता है और वह अपने घर गढ़ाकोटा आ रहा था। कुछ काम से वह बीना जंक्शन पर उतरा, तब किसी यात्री का धक्का लगने से वह नीचे गिर पड़ा, जिससे उसके मुंह और पैर में गंभीर चोट आई है। गिरधारी को देर रात इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर हालत में सुधार न होने के कारण उसे भोपाल रेफर कर दिया गया है। मैं ट्रेन में तो उतरने का मन कर रहा था, मैंने देखा ट्रेन में मन गाड़ी खड़ी होने वाली, मैंने देखा निकल जाऊंगा आराम से, तो एक लड़के ने पीछे से धक्का लगा दिया, तो मेरा बैग गले में गिर गया, तो मैं नीचे गिर गया सीधा। नहीं भाई, उसको नहीं देख पाया मैं पीछे से, बहुत भीड़ थी ट्रेन। पूना से पार्टी करा 3 बजे। रविवार को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सागर जिला समिति द्वारा नमक मंडी में संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रेड यूनियन की 10 सूत्रीय मांगों पर चर्चा कर 2 सितंबर को हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन समिति द्वारा रविवार को नमक मंडी में एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन की 10 सूत्रीय मांगों पर चर्चा की गई। समिति की मांग है कि समान काम का समान वेतन, स्थायी काम, स्थायी भर्ती लागू करें, सभी को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने जैसी मांगों को लेकर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उपस्थित समिति के कार्यकर्ताओं ने कहा, समाज शिक्षा देना ये समाज और शिक्षा का काम सरकार का काम नहीं है, ये समाज के ऊपर बोझ है, इसलिए वो महामारी की वकालत करता है। युद्ध हो जाए, बम पटक दो, करोड़ लोग मर जाएंगे। इन नीतियों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जान देके आजादी को लिया है तो जान देके आजादी को बचाएंगे। मजदूर ने 65 साल में खून बहा के हजारों मजदूरों ने अपनी जानें दी है, शहादत दी है। हजारों मजदूर 2-2, 5-5 साल की जेलों में रह करके उनने कानून बनवाए हैं, तो फिर से जेल जाना पड़ेगा और खून की लड़ाई लड़ना पड़ेगी तो लड़ेंगे, लेकिन अपने हक और अधिकार नहीं जाने देंगे। 2 सितंबर की हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए तैयारियां अभी से शुरू करो। जय हिंद। इसलिए हम उसको जाके कन्वेंस करें, तैयार करें, आंदोलन को भाग लेने के लिए उसको हम पूर्ण रूप से तैयार करें, ताकि 2 तारीख को हम उसको बुलाना ना पड़े, उसको आमंत्रण न देना पड़े। वह अपनी समस्या को खुद समझने का प्रयास करे और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा तैयार है। हड़ताल आप कर नहीं सकते। अभी ये इंसान बता रहे थे कि 1926 में जब हम गुलाम थे, तब हिंदुस्तान के अंदर जो कानून बने कि 7 मजदूर मिलकर यूनियन का पंजीयन करा सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, पंजीयन करा सकते हैं। 70,000 मजदूरों का मांगों को पेश कर सकते हैं। अगर मांग प्राधिकरण और कर सके, ताकि हमारी जो गरीब मजदूर श्रमिक बंधुओं का जो शोषण हो रहा है, उस शोषण को रोकने में हमारा पूरे देश के मजदूर और किसान कामयाब हो, ताकि हम अपनी बात को गवर्नमेंट के सामने मजबूती से रख सकें। आपसे अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा तादाद में लोगों को अपना मैसेज पहुँचाएं, ताकि 26 जुलाई को हम आकर के प्रतिगत इस वक्त हमने आपको आह्वान करता है कि सभी जो आप यहाँ उपस्थित हैं, तो सभी लोग 2 सितंबर की हड़ताल को एक ऐतिहासिक हड़ताल। रविवार को परेड मंदिर में डीजे एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें डीजे चलाने के लिए एक निश्चित समय देने का प्रशासन से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। पिछले कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट द्वारा भीड़भाड़ वाले इलाकों में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें संशोधन करने के लिए रविवार को शहर के डीजे एसोसिएशन ने परेड मंदिर में एक बैठक आयोजित की और उसमें डीजे चलाने का एक निश्चित समय प्रशासन से लेने का निर्णय लिया गया। एसोसिएशन का कहना है कि इस फैसले से शहर के करीब 3000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए इस निर्णय में संशोधन होना चाहिए। इसको लेकर मंगलवार को कलेक्टर को एक आवेदन दिया जाएगा और हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। आज हम लोग यहाँ डीजे एसोसिएशन सागर की ओर से
जो हम लोगों के लिए डीजे प्रतिबंधित किया गया है उसके विरोध में हम लोग वो मीटिंग आयोजित की गई है। हमारी मुख्य मांग ये है कि डीजे के लिए एक वो होना चाहिए, समय सीमा यानी निश्चित होनी चाहिए कि कोई हम लोगों के लिए समय निश्चित हो जाए कि ये नहीं कि पूरा पूरा बंद कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया। जो हम लोगों की वो लाखों रुपए की लागत फंसी उसका हम लोग क्या करेंगे इस सामान के लिए। इससे हम लोग तकरीबन पूरे के पूरे सागर में 20 से 25 हजार लोग इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ आज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Swami Vivekananda University, MP's first premier university, recognized by UGC and MP government. Course approved by AICTE, approved by NCVT, DCI and AIU. Now admission open for Department of Journalism and Mass Communication. Degree course offered BJMC, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Eligibility, graduation in any discipline. Duration of course is 1 year. MJMC, Master in Journalism and Mass Communication. Eligibility, Bachelor in Journalism and Mass Communication. Duration of course is 1 year. Diploma course offered, Diploma in Mass Communication. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year.
and first time in Sagar, Diploma in Television Video Production. Eligibility 10+2. Duration of course is 1 year. For more detailed inquiry, contact SUN University, Sironja, Sagar, MP or City Office near Kalicharan Chauraha, Civil Line, Sagar. Contact 930-311-2543, 930-153-2155, 930-375-7677 and 9425-139-885. आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2। कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 930-153-2155, 930-311-2543 और 07582-236-511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहे बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर